हाय वेलकम टू कोड फॉर इंडिया। वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द ब्लॉग एप्लीकेशन मंस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने अपने पोस्ट को सेव करवाया था डेटाबेस में। हमने एक नया पोस्ट बनाया था, एक नया ब्लॉग पोस्ट बनाया था और उसको हमने सेव करवाया था यहाँ पर अपने मोंगोडीबी में। अब मेरे को यहाँ से वो वाला पूरा ब्लॉग निकालना है, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पंकज त्रिपाठी और 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने सपोज यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया और ये यहाँ पे लॉगिन होना मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मेरे को अपने जो पोस्ट है उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो होम पेज में यहाँ पे मेरे को अपने पोस्ट को, जितने भी पोस्ट मेरे यहाँ पे डेटाबेस में इस वाली पोस्ट कलेक्शन के अंदर जितने भी ब्लॉग पोस्ट इसको मिलेंगे उनको मेरे को सबको डिस्प्ले करवाना है। जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉग है तो मेरे को यहाँ पे इसको ही डिस्प्ले करवाना है। तो ये हम कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको वापस आना है यहाँ पे अपने कोड में, ठीक है, और यहाँ पे सपोज क्लाइंट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे होम के अंदर, क्योंकि होम के अंदर मेरे को यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ सपोज पोस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं एक नई अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ पोस्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से, ठीक है। पोस्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से मैंने यहाँ पे अपना एक नया कंपोनेंट बनाया। मैंने सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्ट इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सपोर्ट रिटर्न कर दिया मैंने, और सपोर्ट डिव लिख के, और दिस इज अ पोस्ट, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे आ जाएगा सर आपका पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट जो था वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज में जाना है, क्योंकि होम पेज में यहाँ पर जहाँ पर ये मेरे पोस्ट हैं, आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये पोस्ट लिखा है और बिल्कुल इसी जगह मेरे को उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आपको अपने जो आपके पोस्ट है उनको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा POSTS और कहाँ से आएगा, सेम फोल्डर से आएगा। मतलब यहाँ पे एक और, यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर है पोस्ट के नाम से, उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है पोस्ट के नाम से, इसके अंदर से आएगा, और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना जो पोस्ट वाला कंपोनेंट है POSTS वाला, उसको यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे क्लोज करना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अपने जो पोस्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को एक API कॉल करनी पड़ेगी और मेरे को अपने जितने भी मेरे पोस्ट हैं वो सब पोस्ट मेरे को यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, उसको कहीं पे मेरे को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज स्टेट का, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज कॉन्स लिखा मैंने, कॉन्स लिख के मेरे पास पोस्ट आएंगे तो पोस्ट लिखे मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेट पोस्ट इज इक्वल्स टू और यूज स्टेट। अब मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं तो वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनिशियली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक एम्प्टी एरे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले पेज पे लैंड होऊंगा, लैंड करते ही मेरे को API कॉल मारनी है। एंड आपको पता है कि लैंड करते ही यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो आपको यहाँ पे वापस आना है और आपको यहाँ पे अपने यूज इफेक्ट को यहाँ पे कॉल कर देना है, क्योंकि कंपोनेंट डिड माउंट पे यहाँ पे हमारा जो यूज इफेक्ट है वो कॉल हो जाता है अगर आपने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है एम्प्टी एरे। तो एम्प्टी एरे मेरे को यहाँ पे चाहिए, और एम्प्टी एरे के केस में यहाँ पे ये वाला यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। यूज इफेक्ट को इसने यहाँ पे अपने आप इंपोर्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक API कॉल करनी पड़ेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि फेच डेटा के नाम से, और इसके जस्ट नीचे यहीं पर ही इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया जो कि यहाँ पे फेच डेट। अब एक और चीज है यहाँ पे, ये एक गेट API होगी। अगर आप यहाँ पे आओ ना कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपको मैं कॉन्सेंस में, अगर आपको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग में दिखाऊँ तो अब तक हमने यहाँ पे अपनी सारी पोस्ट APIs बनाई है, बट ये हमारी यहाँ पे पहली गेट API होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे विदाउट एनी इंटरप्शन कोई भी मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा। मेरे को यहाँ पे बस सीधा डेटा चाहिए। तो डेटा उठाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक API बनानी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गेट ऑल पोस्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक API बना रहा हूँ, और सपोज यहाँ पे मैंने पास किया पोस्ट, ये मेरा API एंड पॉइंट है। मेथड क्या है, मेथड होगा मेरा यहाँ पे सर यहाँ पे मेथड होगा मेरा यहाँ पे गेट, ठीक है, कि आप यहाँ पे गेट मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको वापस आना है। यहाँ पे आपको API को कॉल करना पड़ेगा। तो API को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। API कहाँ से इंपोर्ट होगी, आपके सर्विस के अंदर से इंपोर्ट होगी। 3 फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे सपोज सर्विस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर होगा और इसके अंदर एक फाइल होगी API के नाम से, वहां से आप इसको API को इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर आपको लिखना है अवेट और API डॉट गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर लिखा था बिल्कुल यही सेम यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे API कॉल हो जाएगी जो कि गेट API कॉल है, और यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है हमने, और इसका एक रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स को यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और रिस्पॉन्स अगर मेरा सक्सेस है, तो अगर रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो उस केस में इज SUCCESS बढ़िया,
तो उस केस में मेरे को यहाँ पे गेट पोस्ट, ठीक है, मतलब सेट पोस्ट, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे सेट पोस्ट लिखा जो कि मेरे यहाँ पे स्टेट का फंक्शन है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे अपना जो रिस्पॉन्स का डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर करवा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेट डेटा। ये क्या करेगा, ये मेरे सभी पोस्ट उठाएगा और उन सभी पोस्ट को यहाँ पे लाके सेव कर देगा। बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये जो मेरे सारे पोस्ट आएंगे इनको मेरे को यहाँ पे लूप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अब एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इनको लूप करना है। तो लूप करने के लिए मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक कर रहा हूँ कि पोस्ट में डेटा होना चाहिए। पोस्ट इनिशियली एक एम्प्टी वो है, एम्प्टी एरे है, बट मैं यहाँ पे एक एंड कंडीशन लगा के चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरे यहाँ पे ये है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट का वेरिएबल है, इसमें यहाँ पे डेटा होना चाहिए। दूसरी चीज ये एरे होना चाहिए, और जो एरे की जो लेंथ है, एरे की जो लेंथ है वो यहाँ पे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर मैं यहाँ पे इसको मैप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको मैप किया और मैंने यहाँ से एक एक अपना ऑब्जेक्ट निकाला और बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ये आपका जो पोस्ट डॉट लेंथ है इक्वल्स टू 0 है, तो मेरे को यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा के मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्प्ले करवानी पड़ेंगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करवाना है डिव के अंदर कि नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले, ठीक है, ये नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले। और यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे मैंने लिखा डिव, और यहाँ पे सपोज लिखा हेलो, जेलो लिख दिया, बट कोई बात नहीं, मैं टेस्टिंग करने के लिए कि चल रहा है या नहीं चल रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया आपके पास नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एपीआई का क्या रहा, इसमें यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज लॉग आउट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे को यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि एपीआई कॉल चेकआउट कर सकें कि एपीआई कॉल में आया क्या है। लॉगिन किया मैंने यहाँ पे, एपीआई कॉल में आपके पास यहाँ पे आया 404, वो बिल्कुल ठीक है, 404 आएगा, क्योंकि अब तक मैंने इसकी बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है। तो बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन जब जब इसकी होगी तब जाके चलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आया नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले, ठीक है, कि कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके पास 404 आया। तो सबसे पहले इसकी बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे राउट्स में जाना है और आपको यहाँ पे एक नया राउट को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक नए अपने राउट को यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि गेट राउट होगा इस केस में, क्योंकि मैं यहाँ से पीछे से एक गेट एपीआई में भेज रहा हूँ, ठीक है। और पोस्ट यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे पोस्ट आ गया। ऑथेंटिकेट टोकन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा सर, अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो ऑथेंटिकेट टोकन मैंने यहाँ पर किया, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है एक मैं यहाँ पे एपीआई बनाऊंगा जो कि होगी गेट ऑल पोस्ट के नाम से, ठीक है। गेट ऑल पोस्ट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एपीआई बनाया, और क्रिएट पोस्ट के जस्ट बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के जस्ट बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है। और इस वाली फाइल के अंदर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पे ये वाली एपीआई बनानी है जो कि होगी मेरी यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट ऑल पोस्ट इज इक्वल्स टू असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, और यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स, और एक एरो फंक्शन लगा के मैंने यहाँ पे ये लिखा जो कि बिल्कुल सही है। मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ट्राई और कैच लगाना है। ट्राई और कैच लगाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल एरर डालना है। एरर डालने के बाद अगर सपोज कोई एरर है तो आप यहाँ से उस एरर को रिटर्न करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सपोज 500 जो कि इंटरनल सर्वर एरर होती है, और यहाँ पे जेसन, और मैसेज के अंदर आप जो एरर है आप यहाँ पे उसको भेज सकते हो जो कि होते हैं आपके एरर डॉट मैसेज के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एपीआई कॉल मारनी है। एपीआई कॉल, अब यहाँ पे मेरे को सारा डेटा उठा के लाना है आपके मोंगोडीबी के कलेक्शन में से, ठीक है। मेरे को मोंगोडीबी के कलेक्शन में से सारा डेटा उठा के लाना है। तो आप यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। पीछे हमने फाइंड फंक्शन का यूज किया था, मैंने आपको दिखाया था फाइंड फंक्शन का यूज कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बताया था हमारे पास फंक्शंस होते हैं फाइंड वन और फाइंड मैनी, और आपको उसके अंदर एक वो डालनी पड़ती है, क्या कहते हैं, कंडीशन डालनी पड़ती है अगर आपको डेटा निकालना है कंडीशनली। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फाइंड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, और फाइंड के अंदर से मेरे को यहाँ पे डेटा निकालना है कंडीशनली, तो मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे यूजर नेम डालना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे यूजर नेम के बेसिस पे मैं यहाँ पे जो डेटा है मैं वो निकालना चाहता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम मेंशन किया है कि जहां जहां पर यूजर नेम इससे मैच होगा मेरे को यहाँ पे सिर्फ वही डेटा चाहिए। बट मेरे को इस टाइम पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डालनी, मेरे को सारा डेटा चाहिए। तो सारे डेटा के लिए आप अगर यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे ना, तो ये इस केस में यहाँ पे सारा डेटा उठा के लाएगा। कौन सी कलेक्शन में से लाना है, पोस्ट कलेक्शन में से लाना है। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, अवेट लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक वो भी आएगा, क्या कहते हैं, एक रिस्पॉन्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा और ये आपका यहाँ पे सारा डेटा निकाल के लाएगा, ठीक है।
और फिर आपको कुछ नहीं करना, बस अगर सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे इसको रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स और स्टेटस, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 200.json और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पोस्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सारे डेटा को अपने यहाँ से रिटर्न कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो चला के देखते हैं, अब चलना चलना चाहिए। तो इसको सपोज मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पे मैं सपोज वापस मैं लॉगिन कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा 12345 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज मैंने लॉगिन किया, लॉगिन अभी पेंडिंग में है एपीआई यहाँ पे, तो लॉगिन ये हो चुका है ना। आप यहाँ पे देखो इस टाइम पे जो एपीआई है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल आई है, और जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, तो रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इस बार यहाँ पे ये नहीं प्रिंट हुआ कि नो डेटा डिस्प्ले, इस बार यहाँ पे जेलो प्रिंट हुआ है तो सही है बिल्कुल, मतलब रिस्पॉन्स में मेरे पास यहाँ पर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि आपको यहाँ पे वापस जाना है, और वापस जाने के बाद अब यहाँ पे पोस्ट के अंदर अब यहाँ पर मेरे को कुछ काम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीजें मेरे को हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर सपोज यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट किया, और कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे MUI मटेरियल में से। मैं यहाँ पे कुछ CSS को हैंडल कर लेना चाहता हूँ, तो ये जो यहाँ पे आपका div है इसको मैं यहाँ पे सपोज रिप्लेस कर रहा हूँ आपके बॉक्स से। ठीक है, div को मैंने यहाँ पे आपके बॉक्स से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को और भी यहाँ पे कुछ काम करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे CSS को हैंडल करना है। CSS को हैंडल करने के लिए मैंने सपोज यहाँ पे स्टाइल लिखा, कलर में यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ 878787। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया, सपोज कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया। और मार्जिन कितना चाहिए मेरे को, यहाँ पे चाहिए 30 पिक्सल्स एंड 80 पिक्सल्स। ठीक है, 30 पिक्सल्स और 80 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया। और फिर आप यहाँ पे जो आपका फोन साइज है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। फोन साइज सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 18, तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अब यहाँ पे मेरे को काम है। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे मेरे को चीज़ों को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और ये कंपोनेंट होगा मेरा पोस्ट के नाम से, जो कि एक सिंगल पोस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने कॉन्स लिखा, और यहाँ पे लिखा पोस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न किया मैंने यहाँ से डिव लिखा, और ये हो जाएगा आपका हेलो फ्रॉम पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे पोस्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज ये सब मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स इंपोर्ट है, और यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, अरे POST कहाँ से आएगा, सेम फोल्डर के अंदर से आएगा। यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट है पोस्ट के नाम से। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपने ये जेलो वैलो लिखा हुआ है ना, इसको हटा के अब आप यहाँ पे सिंपल पोस्ट लिख सकते हो। बिल्कुल सही है, ये डेटा मेरा सारा जो पोस्ट का डेटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर सकते हो, क्योंकि अब इसी कंपोनेंट के अंदर मेरे को यहाँ पे सारे डेटा को यहाँ पे यूज करना है। तो पोस्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे पीछे से मेरे पास यहाँ पर एक वो आ रहा है, एक प्रॉप आ रहा है पोस्ट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे उसको निकाला। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जो कि मटेरियल यूआई के अंदर से आएगा, तो मैं यहाँ पे रैपर कंपोनेंट बॉक्स का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बॉक्स लिखा, और बॉक्स लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे IMG SR से मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए। इमेज कहाँ से आएगी, पोस्ट के अंदर से आएगी। पोस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक एक की है जो कि पिक्चर के नाम से, ऑल्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्लॉग, और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। ठीक है, अब दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी की हेल्प से, टाइपोग्राफी बाय डिफॉल्ट एक p टैग देता है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, और मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा। और टाइपोग्राफी में सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पोस्ट डॉट कैटेगरीज, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी का वो पोस्ट है, मेरे को यहाँ पे ये चाहिए। इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका टाइटल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी डालनी पड़ेगी, और टाइपोग्राफी के साथ अब आप यहाँ पे डाल सकते हो पोस्ट डॉट, जो कि आपका यहाँ पे टाइटल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला पोस्ट डॉट टाइटल। टाइटल के बाद यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालोगे कि वो जो पोस्ट है वो लिखा किसने है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा पोस्ट डॉट यूजर नेम, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी डालना है, और ये हमारे पास यहाँ पे सबसे लास्ट है। ठीक है लास्ट है यहाँ पे सबसे, और यहाँ पे ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि आपके पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। अभी इसमें काफी चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को, मतलब CSS हैंडलिंग इसमें थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे CSS हैंडलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके ठीक होगा। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे सभी चीजें आ चुकी हैं। इमेज नहीं आई, इमेज मेरे को देखना पड़ेगा इमेज के साथ क्या हुआ, इमेज क्यों नहीं आई। तो
इसको एक सेकेंड यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पे तो ये तो ठीक है। प्रेजेंट डॉट जेपीजी एचटीटीपी लोकल होस्ट इमेज शायद इसने फेच नहीं करी, तो देख लेते हैं इमेज क्या हुआ इमेज इमेज के साथ। इमेज इसने फेच क्यों नहीं करी? इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था मेरा, इस वजह से इमेज नहीं फेच हुई थी। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। अगर आपको सपोज मैं यहाँ से लॉग आउट करके दिखाऊँ और वापस मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ ना, तो इमेज आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट दिखनी चाहिए। और आप यहाँ पे देखो इमेज बिल्कुल सक्सेसफुली आपके पास यहाँ पर आई है। थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है, लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे CSS है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट को यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है। और सबसे पहले जो जो कि आपका यहाँ पे रैपर है, और रैपर के अंदर से मेरे को यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वो है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो सपोज बॉक्स के ऊपर मेरे को यहाँ पे CSS चाहिए, बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे CSS लगाई, ठीक है। बॉर्डर चाहिए सबसे पहले मेरे को बॉर्डर मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 px सॉलिड। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा D3CEDE, बिल्कुल परफेक्ट है, D3CEDE। और यहाँ पे बॉर्डर कलर मैंने यहाँ पे दिया, कंटेनर को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा बॉक्स से। मैंने यहाँ पे कंटेनर को रिप्लेस किया बॉक्स से, और बिल्कुल ठीक है। चला के देखते हैं, तो यहाँ पे एक बॉर्डर आना चाहिए यहाँ पे। अभी इमेज का आप यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आया छोटा सा। अभी इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा है। इमेज के साइज को मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो जाके कुछ फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बहुत स्टाइल लिखा मैंने, और यहाँ पे IMG। अभी एक HTML का टैग है, तो आपको यहाँ पे इसको एक कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ आपकी 100%। और यहाँ पे सपोज इमेज को उठाया मैंने और यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया इस वाली इमेज से। मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ग्रिड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज मैंने 100% डाली, तो इमेज की जो इंडेंटेशन है वो तो सब ठीक हो गई, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो इमेज का जो मतलब ये पूरे कंपोनेंट का जो साइज है ना वो काफी बड़ा है। अगर आपको मैं इसको यहाँ से क्लोज करके दिखाऊं ना, तो ये यहाँ पे पूरे फ्रेम पे आ रहा है। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब पूरे फ्रेम पे नहीं चाहिए मेरे को। आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ग्रिड का यूज करना पड़ेगा। पोस्ट के अंदर यहाँ पे ग्रिड के हेल्प से मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका जो यहाँ पे कंपोनेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे आइटम लिखा, आइटम लिख के मैंने यहाँ पे LG में यहाँ पे LG3 डाला। LG3 में यहाँ पे डाल रहा हूँ कि एक को सिर्फ यहाँ पे 3 उसका स्पेस मिले। मैं यहाँ पे 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे SM डाला, SM में सपोज मैंने यहाँ पे 4 डाला कि स्मॉल स्क्रीन में वो तीन हिस्सों में आए, और जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है उसमें तो वो पूरी स्क्रीन पे आए 12 हिस्सों में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रिड के साथ मैंने यहाँ पे रैप किया, ठीक है। तो इसको ग्रिड को यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ग्रिड को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो अब ये थोड़ा सा छोटा होके आएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका जो साइज था ना उसको मैंने लिमिट कर दिया कि सर ये जो यहाँ पे आपका साइज है ना, अब यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बाकी 3 कंपोनेंट्स और चाहिए। मेरे को यहाँ पे 3 ब्लॉक और चाहिए। तो यहाँ पे वापस आते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, वापस पोस्ट में आते हैं। यहाँ पे मेरे को काम है, तो सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 10 पिक्सल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो यहाँ पे बॉर्डर है ना, ये यहाँ से चारों तरफ से घूम जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ से टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से नहीं घूमा, वो वहाँ पे इमेज लगी हुई है इस वजह से नहीं वो घुमा, बट ठीक है कोई बात नहीं। ऊपर से मेरे को ऐसा कुछ खास घुमाना भी नहीं था। मार्जिन मेरे को यहाँ पे चाहिए, मार्जिन में डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 10 पिक्सल, क्योंकि अभी यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ है ऊपर से और लेफ्ट से, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। इसकी पर्टिकुलर हाइट चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका ज्यादा हो सकता है, डेटा आपका कम भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हाइट इसकी ऊपर नीचे ना हो। एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए 350 पिक्सल्स, और उसी में ही सब कुछ होता रहे, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पेरेंट की हेल्प से चाइल्ड में जैसे दो चाइल्ड मेरे पास यहाँ पे, एक तो इमेज है और एक यहाँ पे P टैग है, और दोनों में मेरे को यहाँ पे पैडिंग डालनी है। पैडिंग मेरे को ऊपर से नहीं डालनी, ठीक है, ऊपर से मेरे को इसको 0 रखना है। राइट से मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए 5 पिक्सल, बॉटम से चाहिए 5 पिक्सल, और लेफ्ट से चाहिए 5 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट से जो चिपके हुए ना, ये थोड़ा सा आगे हो जाए कुछ इस तरह। तो सर बिल्कुल ठीक है। या इमेज से पैडिंग हटा भी सकते हैं, इमेज में ऐसी कोई पैडिंग की मेरे को जरूरत नहीं है। इमेज से पैडिंग आप हटा भी सकते हो, बस P टैग से पैडिंग चाहिए मेरे को, ठीक है। तो बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। आप ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि आप यहाँ से ये यहाँ से इमेज जो का जो बॉर्डर है वो यहाँ से घूमता नहीं है, ये आप अलग से घुमा भी सकते हो। मतलब मर्जी है, नहीं भी घुमाओगे तो भी चलेगा, बट आप यहाँ पे अलग से बॉर्डर रेडियस देके इसको घुमा भी सकते हो। 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया, 10 पिक्सल यहाँ पे टॉप लेफ्ट से, 10 पिक्सल टॉप राइट से,
बॉटम बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से 0 0। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना तो यहाँ पे इमेज पे बॉर्डर रेडियस आपको दिखेगा कुछ इस तरह। ठीक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे और चाहिए, अगर इमेज का साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट चाहिए, उस केस में ऑब्जेक्ट फिट चाहिए मेरे को यहाँ पे कवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आपका कवर आ चुका है। और इमेज का साइज जो है, इमेज की जो लेंथ है ना वो ज्यादा बड़ी और ज्यादा छोटी हो सकती है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ इमेज की लेंथ आपकी बिल्कुल सेम रहे, तो मैंने यहाँ पे 150 पिक्सल्स यहाँ पे इमेज की लेंथ डाली। ठीक है, ताकि आपकी इमेज बड़ी आए छोटी आए उसकी हाइट सेम ही रहेगी, वो उसकी हाइट कहीं नहीं जाने वाली। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे एक काम और करना है कि ये जो यहाँ पे सब सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसको सेंटर में मूव करना है। तो सेंटर में मूव करने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो डालना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। पेरेंट में मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर मैंने यहाँ पे डाला और बिल्कुल सही है। बट डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, ये इसको एक लाइन में मूव कर देगा। हाँ, मेरे को लगा ही था। आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मैंने यहाँ पे डाला। अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या करेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम इसको वापस से एक के नीचे एक ले आएगा, और यहाँ पे ये इस टाइम पे सेंटर अलाइन हो चुके हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल सही सही चल रहा है। अब यहाँ पे इमेज की जो CSS है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मेरे को जो कैटेगरीज है उसकी यहाँ पे CSS को चेंज करना है। उसमें कैटेगरीज में बस दो ही चीजें यहाँ पे मेरे को चाहिए। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट आप ले सकते हो, यहाँ पे इसको स्टाइल दिया मैंने, यहाँ पे स्टाइल में टाइपोग्राफी आएगा आपके पास। यहाँ पे दो चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। एक तो आपका यहाँ पे कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। कलर कलर मेरे को यहाँ पे चाहिए 878787। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट साइज है उसको मेरे को यहाँ पे आपका छोटा करना है। बाय डिफ़ॉल्ट शायद 16 पिक्सेल्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी 16 पिक्सल देता है, बट मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 12 पिक्सल, ताकि ये जो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो जाए, कुछ इस तरह। बढ़िया। अब इसके बाद दो मेरे को यहाँ पे आपके जो यहाँ पे ये है टाइटल है, इसको सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज इसको मैंने दिया यहाँ पे हेडिंग। ये आपके पोस्ट के यहाँ पे हेडिंग है, जो आपका ब्लॉग ब्लॉग है उसकी हेडिंग है यहाँ पे। और सपोज यहाँ पे मैंने दिया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो, क्योंकि अब ये एक हेडिंग है तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको 18 पिक्सल्स, बाय डिफॉल्ट 16 होता है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ, तो बोल्ड आप फ़ॉन्ट वेट से कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट सपोज 600 अगर आप दोगे तो वो अब बोल्ड कर देगा इसको। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे हेडिंग से। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा और थोड़ा बोल्ड दिखेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को आपका जो यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, जो ऑथर का नेम है, अब यहाँ पे मेरे को उसको भी यहाँ पे चेंज करना है। तो ऑथर का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम ही चाहिए मेरे को। CSS मेरे को बिल्कुल सेम चाहिए, तो टेक्स्ट को मैंने बिल्कुल सेम क्लास मैंने यहाँ पे डाली, और जो आपका यहाँ पे ऑथर का नेम है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, जो आपकी यहाँ पे डिटेल्स हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन है जो आपका यहाँ पे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेरे को वो डालना है। मैंने यहाँ पे सपोज डिटेल्स लिखा इज इक्वल टू स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइपोग्राफी, और बिल्कुल ठीक है। इसका मेरे को फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपका 14 पिक्सल्स। ठीक है, 14 पिक्सल मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दिया, और यहाँ पे सपोज डिटेल्स को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे लाके डिटेल्स को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये यहाँ पे आपका छोटा हो चुका है। एक चीज मेरे को यहाँ पे और चेक करनी है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और ब्लॉग बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया। ठीक है, और इसको सपोज अगर मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट तो आया, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट आया है। तो मेरे को यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही पोस्ट क्यों आया है, कुछ एरर है क्या। हाँ, एरर है। एरर क्या है, वैलिडेशन पाथ डॉट पिक्चर इज रिक्वायर्ड। वैलिडेशन पाथ डॉट पिक्चर, अरे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे जो ब्लॉग को क्रिएट किया था तो मैंने यहाँ पे पिक्चर चेंज नहीं करी थी। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पिक्चर रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार बंदा पिक्चर वो नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, बंदा अगर पिक्चर को चेंज नहीं भी करता तो मैं अपनी बाय डिफॉल्ट एक पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पिक्चर का जो रिक्वायर्ड है इसको यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर का जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि पिक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। पिक्चर अगर आप यहाँ पे नहीं भी भेजोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे सपोज जो ये है इस मैंने यहाँ पे ये डाला। इसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैं डिटेल ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि इसको टेस्ट करने के लिए बड़े टेक उस पे। तो हाँ, बिल्कुल सही, पता था मेरे को यही होगा।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कुछ काम करना है, यहाँ पे आपको वापस आना है अपने यहाँ पे पोस्ट के अंदर, ठीक है। पोस्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक CSS डालनी है। CSS होगी सर आपकी वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक क्या करता है, अगर ये जैसे ही आपका यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करेगा ना, वैसे ही आपके वर्ड को ब्रेक कर, कर देगा और उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो, वर्ड ब्रेक इज इक्वल्स टू ब्रेक वर्ड। और यहाँ पे एक और चीज है कि मेरे को यहाँ पे एलिप्सिस डालने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एलिप्सिस डालने हैं। एलिप्सिस क्या होता है, आपने देखा हो, अगर आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट पूरा यहाँ से कट जाता है और यहाँ पे 3 डॉट आ जाते हैं। उस वो जो 3 डॉट आते हैं ना, उसको एलिप्सिस बोला जाता है। तो एलिप्सिस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको एक कॉमन फाइल के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ऐड एलिप्सिस सपोज, ठीक है। ऐड एलिप्सिस बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू 2 आर्गुमेंट ले लेगा ये, ठीक है। इसमें सिंगल पी आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो 2 आर्गुमेंट लेगा, पहला होगा आपका यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा होगा लिमिट, कि कहाँ से आप उसको ब्रेक करना चाहते हो। और मेरे को यहाँ पे ये लिखना है, अगर आपका str डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर आपकी ग्रेटर देन है लिमिट से, तो मेरे को यहाँ पे इसकी सब स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी। str डॉट सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे निकाली। सब स्ट्रिंग आपको कहाँ से निकालनी है, 0 से लेकर मेरे को यहाँ पे लिमिट तक इसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे 3 डॉट ऐड कर देनी है इसमें। बट अगर ये आपका ग्रेटर देन नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे str को ही रिटर्न कर देना है, बस इतना सा काम करना है। एड एलिप्सिस को मैंने यहाँ से कॉपी किया, जो पोस्ट है आपका उसके अंदर आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया आपके एड एलिप्सिस को। कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा, 3 फोल्डर बाहर जाने पड़ेंगे शायद मेरे को, हाँ। और यहाँ पे यूटिल्स के अंदर एक फाइल है कॉमन यूटिल्स, उसके अंदर से आएगा। एड एलिप्सिस को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आना है पोस्ट डॉट टाइटल में, यहाँ पे आपको एड एलिप्सिस के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिंग हो गई फर्स्ट आर्गुमेंट, और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट आपने यहाँ पे लिमिट भेजा है, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पोस्ट और डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। और जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे 100 दिया मैंने, जो कि आपके यहाँ पे लिमिट है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना इस केस में, तो यहाँ पे आपके पास एलिप्सिस आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इस केस में मैंने कोई इमेज सेट नहीं की थी, ठीक है। मैंने कोई इमेज चेंज नहीं की थी, मैंने कोई इमेज यहाँ पे सेट नहीं की थी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इमेज है ना, वो यहाँ पे ऐसे आई है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी data.txt के नाम से, वहां से आप ये वाली इमेज उठा सकते हो। तो इस वाली इमेज को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आपको वापस यहाँ पे कोड में आना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे आपको लिखना है const URL, ठीक है। URL यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर पोस्ट के अंदर पिक्चर है तब तो ठीक है, आप यहाँ पे पोस्ट डॉट पिक्चर को URL के अंदर डाल दो। बट अगर पोस्ट के अंदर पिक्चर नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास, आपको यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है। एम्प्टी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है, और फिर आप यहाँ पे URL को उस केस में आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे URL को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब ये चेक करेगा कि पोस्ट के अंदर पिक्चर है, हमारे केस में पोस्ट के अंदर पिक्चर नहीं थी, तो ये इस वाली इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बट अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक पोस्ट को क्रिएट करना है इन डिफरेंट कैटेगरी। सपोज मैंने यहाँ पे मूवीज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे कैटेगरी मूवीज आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी मूवीज रहेगा। तो अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा KGF और -2, और सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास KGF मूवी एंड ब्लॉग, बढ़िया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिश करता हूँ ना, तो ये कैटेगरीज की मूवीज आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश किया, आप यहाँ पे देखो कैटेगरी यहाँ पे इसकी मूवीज आई है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे सर्च करना है। सर्च मेरे को यहाँ पे करना है कैटेगरीज से। अगर सपोज मैंने यहाँ पे मूवीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब कैटेगरी में आपका मूवीज आ चुका है। तो ये यहाँ पे जो ऑल वाला ये है, ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ मूवीज आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मेरे को इस पे काम करना है, जहां पर आप इन कैटेगरीज पे क्लिक करने पे आइटम्स को सर्च कर सकते हो, जो आपके ब्लॉग्स हैं उनको आप सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट में जाना है, एंड पोस्ट में यहाँ पर आपको जो सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या है ये आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कस्टम हुक को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमने पहले भी यूज किया था, जो कि था यूज सर्च पैरम्स। यूज सर्च पैरम्स आपका आएगा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। आपको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा और कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा सर्च पैरम्स इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यूज सर्च पैरम्स के नाम से, बिल्कुल ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे कस्टम हो गया। अब इसके अंदर से मेरे को यहाँ पे कैटेगरी निकालनी है कि कौन सी कैटेगरी का यहाँ पे आपका ब्लॉग है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना है सर्च पैरम्स और डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट, और सपोज यहाँ पे लिखा कैटेगरी, ठीक है।
क्योंकि वहां पे मेरे पास कैटेगरी है। तो अब कैटेगरी के चेंज होते ही मेरे को यहाँ पे वापस एपीआई को कॉल मारना है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा कि कैटेगरी के चेंज होते ही वापस यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाए। तो अब कंपोनेंट डेट अपडेट पर भी यहाँ पे ये वाला यूज इफेक्ट कॉल होगा और मेरे को यहाँ पे पैरम पास करने पड़ेंगे। मेरे को यहाँ पे पैरम में सर ये पास करना है कि आपका जो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे को यहाँ पे कैटेगरी में पैरम पास करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा और कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, सपोज यहाँ पे मूवीज या समथिंग ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मूवीज आएगा, वरना यहाँ पे एम्प्टी जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पैरम्स पास किए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरम्स पास किए कैटेगरी को लेकर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे मेरे को सर्च करना है। अब मेरे को यहाँ पे जो पैरम्स है उसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी आपकी सर्विस के अंदर। जो मेरी यहाँ पे api.js फाइल है, यहाँ पे हमने अपना एक्सियोस इंटरसेप्टर्स के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे थे, और तो यहाँ पे मेरे को उस पैरम्स को हैंडल करना पड़ेगा। पैरम्स हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज के अंदर यहाँ पे आपके पास कॉन्फिग आते हैं, कॉन्फिग के अंदर आपके पास पैरम्स भी आते हैं, कॉन्फिग के अंदर आपके पास क्वेरी भी आती है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे सर ये चेक करना पड़ेगा कि आपने पैरम्स भेजे हैं नहीं भेजे। तो मेरे को कॉन्फिग में जाना पड़ेगा, और कॉन्फिग में अब मैं यहाँ पे पैरम्स भेज रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि अगर आप यहाँ पे पैरम्स भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे पैरम्स की आपको यहाँ पे की डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पैरम्स लिखा, ठीक है, और पैरम्स को आपको आपकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू या फॉल्स हो सकती है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी, बट अगर आप भेजते हो तो यहाँ पे आपको ट्रू डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रू किया, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पैरम्स आ रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे वापस जाना है api.js के अंदर, और api.js के अंदर अब मैं यहाँ पे पैरम्स भेज रहा हूँ पीछे से। तो अब मेरे को यहाँ पे टाइप चेक करना पड़ेगा कि टाइप यहाँ पे पैरम्स है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को एक चेक लगाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पैरम्स भी भेज सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेरी भी भेज सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक लगाना पड़ेगा कि वो पैरम है या फिर वो क्वेरी है। मेरे को यहाँ पे गेट टाइप एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और गेट टाइप के साथ अब यहाँ पे मैं इसके अंदर मेरे को दो चीजें पास करनी पड़ेंगी। पहला होगा वैल्यू और दूसरा होगा यहाँ पे बॉडी। ठीक है, वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी जो कि आपके यहाँ पे पैरम्स है या फिर क्वेरी है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे आपकी बॉडी होगी जो पीछे से मैं पास कर रहा हूँ कैटेगरी के अंदर से। ठीक है, यहाँ से पोस्ट के अंदर जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ कैटेगरी, आपके यहाँ पे बॉडी होगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन, अब ये वाला जो फंक्शन है गेट टाइप, ये मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन यूटिल्स के अंदर। तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट किया और कॉमन यूटिल्स में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक कोई वाला फंक्शन बनाना है जो कि है आपका यहाँ पे गेट टाइप इज इक्वल्स टू, पीछे से दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है वैल्यू, दूसरा आ रहा है यहाँ पे बॉडी। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे पैरम्स भी आ सकते हैं और यहाँ पे क्वेरी भी आ सकती है। तो या तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे पैरम्स आएंगे, वैल्यू के अंदर या तो पैरम्स आएंगे या फिर यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्वेरी आएगी। क्वेरी का अब तक हमने यूज नहीं किया, क्वेरी का यूज आगे जाकर होगा, वो हम देखेंगे क्वेरी का यूज हमें कहाँ पे करना है। बट मैंने यहाँ पे अभी के लिए मैंने यहाँ पे पैरम्स लिखा, और पैरम्स में अगर यहाँ पे पैरम्स आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है, जिसमें यहाँ पे पैरम्स के अंदर आप यहाँ पे बॉडी पास करोगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, इसके पीछे एक रीजन है कि ऐसा हमने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। आपने यहाँ पे सीधा रिटर्न किया हुआ है कॉन्फिग को, बट अब आपको यहाँ पे कॉन्फिग को सीधा रिटर्न नहीं करना। अब आपके पास यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर से जो टाइप है उसके अंदर यहाँ पे आपके पास पैरम्स आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पैरम्स आएंगे तो आपको पैरम्स को हैंडल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे गेट टाइप के अंदर पैरम्स भेजा है, पैरम्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजा है मैंने, तो यहाँ पे पैरम्स आएंगे अब। ठीक है, और इस पैरम्स के अंदर अगर यहाँ पे पैरम्स आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर मैं यहाँ पे पैरम्स करके एक हमारे पास एक वो होता है, एक की होती है कॉन्फिग के अंदर पैरम्स, मैं यहाँ पे उसके अंदर जो पैरम्स है उसको यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप डॉट पैरम्स, बस आपको यहाँ पे इतना सा काम करना है। अगर ये क्वेरी होती है, क्वेरी को भी साथ साथ हैंडल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्वेरी होती है तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्फिग और डॉट टाइप, और पीछे से वहां पे उस केस में क्वेरी आएगा तो आपको यहाँ पे क्वेरी लिखना है। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम ये कहाँ पे करते हैं। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फिग के अंदर यूआरएल भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अगर क्वेरी यहाँ पर आई है तो मेरे को यूआरएल में यहाँ पे चेंजेस को अपेंड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्फिग डॉट और यूआरएल और प्लस, और यहाँ पे मैंने ये लिखा, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉन्फिग डॉट टाइप और डॉट जो भी आपकी यहाँ पे क्वेरी आई है। ठीक है, बस मेरे को यहाँ पे इतना सा काम करना है। आप इसको यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हो, मतलब अभी मैंने इसको यहाँ पे कॉमन यूटिल्स में हैंडल नहीं किया, वहां पे हैंडल कर लिया, तो यहाँ पे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि आपका जो यहाँ पे टाइप ऑफ है, जो आपका यहाँ पे आपका टाइप ऑफ है वो आपका यहाँ पे अगर बॉडी के इक्वल है, और टाइप ऑफ की जो बॉडी है वो अगर आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ क्या करता है, टाइप ऑफ आपको यहाँ पे डेटा टाइप रिटर्न करेगा किसी एलिमेंट का। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आपका वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो मैं यहाँ पे सीधा डाल सकता हूँ क्वेरी, और यहाँ पे बॉडी की
अंडरस्कोर आईडी, बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी। बिल्कुल ठीक है, इसका यूज हम आगे जाकर देखेंगे, अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, इसका यूज जब आएगा आगे जाकर, बेसिकली कमेंट्स में हम क्वेरी का यूज करेंगे, वहां पे मेरे को एक आईडी के बेसिस पे सभी कमेंट्स को फेच करना पड़ेगा, तो वहां पर हम देखेंगे इसको क्या होता है ये। तो ठीक है, अभी के लिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे आएगा, अगर ये दोनों में से किसी से भी मैच नहीं होता तो आपको यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है इस केस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे भेजा, रिटर्न किया मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे तो बिल्कुल सही चलेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस केस में मैंने कैटेगरीज को भेज दिया। अब मेरे को इन कैटेगरीज के बेसिस पे मेरे को डेटा उठा के लाना है। ठीक है, यहाँ से जो मैंने ये कैटेगरीज भेजी है ना, अब इस कैटेगरीज के बेसिस पे मेरे को डेटा वहां से फेच करके लाना है। तो आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा अपने यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट में अब यहाँ पे पीछे से मैं क्वेरी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट, अरे यहाँ पे मैंने शायद उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको उल्टा समझा दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने आपको उल्टा ही समझा दिया कि इन इसको क्वेरी बोला जाता है और इसको पैरम बोला जाता है, बट ठीक है, कोई कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा, रिक्वेस्ट के अंदर क्वेरी के अंदर से हम मैं पीछे से कैटेगरी पास कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से पीछे से कैटेगरी निकाली। अब मेरे को सर यहाँ पे एक चीज चेक करनी है, अगर आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आती है, ठीक है, अगर आपके पास सर यहाँ पे कैटेगरी आती है, उस केस में मेरे को यहाँ पे जो आपका वो निकालना है वो कैटेगरीज वाला निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एल्स में ये ले लेते हैं। तो एल्स में सपोज मैंने यहाँ पे पोस्ट लिया कि यहाँ पे एल्स में आपके पास पोस्ट आ जाएगा, पोस्ट में को यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज लेस्ट पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। और सपोज यहाँ पे अगर कैटेगरी इस केस में अगर आती है तो आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पे आएगा आपके पास पोस्ट डॉट फाइंड। और पोस्ट डॉट फाइंड में आपको जो, अब आपको यहाँ पे कंडीशनल चाहिए, मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे कंडीशंस पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप, मैं सपोज कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगरी डाला, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो सर अगर आप इतना लिख दोगे ना तो इतने से हो जाएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे म्यूजिक पे, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकंड मेरे को उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट हाँ अरे चल गया था वो, अरे यार ऐसे ही चल गया था वो तो। चलो कोई बात नहीं। रिफ्रेश करके दिखाई देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा है। बट अगर मैं यहाँ पे सपोज म्यूजिक से सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे म्यूजिक सर्च किया, तो म्यूजिक का मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं है। ऑल पे मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो ऑल पे मेरे पास यहाँ पे सारे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ऑल के नाम से है और मूवीज के नाम से है। तो अगर मैं मूवीज यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मूवीज आना चाहिए। अरे ब्रो ये चला क्यों नहीं? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है, मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे म्यूजिक डाल के सर्च करा, तो कैटेगरी में यहाँ पे आपका, कैटेगरी में यहाँ पे आपका म्यूजिक गया है और यहाँ पे प्रीव्यू में नो प्रॉपर्टीज आया है। बट अगर मैं सपोज यहाँ पे ये डाल के सर्च करता हूँ, हाँ चल तो रहा है, क्या क्या गड़बड़ थी? बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपके पास एक ही रिटर्न हुआ है। अगर मैं ऑल पे जाता हूँ, ऑल पे यहाँ पे तीनों आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे मूवीज पे जाता हूँ, मूवीज पे एक आएगा, म्यूजिक पे एक भी नहीं है। ऑल कैटेगरीज में तीनों है, म्यूजिक मूवीज में एक है। स्पोर्ट्स पे जाता हूँ, स्पोर्ट्स पे एक नहीं होना चाहिए। टेक पे भी एक भी नहीं है। मूवीज पे जाता हूँ, मूवीज आ गया। ऑल कैटेगरीज पे जाता हूँ तो यहाँ पे तीनों आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब सर इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अगर आप सपोज यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो ना, तो इस पे क्लिक करने पे आपका डिटेल्स व्यू खुलना चाहिए। मतलब इसकी अब मेरे को डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पे अब मेरे को इसको एक ब्लॉग को बड़ी स्क्रीन पे खोलना है। यहाँ पे मेरे को ये काम करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। और यहाँ पे वापस आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जो मैं बना रहा हूँ सपोज यहाँ पे डिटेल्स के नाम से। और यहाँ पे मैं एक कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ अपना, जो कि होगा मेरा डिटेल व्यू डॉट JSX के नाम से। KSX लिख दिया मैंने, इसको आपको यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है JSX। ठीक है, डिटेल व्यू डॉट JSX। और यहाँ पे मैं सपोज एक कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ आपका, जो कि होगा यहाँ पे डिटेल व्यू के नाम से, वो इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल सही है, इसको रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न। और मैंने यहाँ पे लिखा div, और दिस इज अ डिटेल व्यू कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। डिटेल व्यू कंपोनेंट यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिटेल व्यू, और बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया मैंने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे आपको app.js में जाना है। app.js में यहाँ पे आपको डिटेल व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिटेल व्यू। कहाँ से आएगा? कंपोनेंट के अंदर से, डिटेल्स के अंदर से आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से सपोज कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज डिटेल्स लिखा, बट डिटेल्स मेरे को यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक की डिटेल्स चाहिए।
आप अगर यहाँ पे देखो ना, तो अगर मैं सपोज इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक की मेरे को डिटेल चाहिए, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसकी इसकी डिटेल्स जानने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक आईडी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पैरम भेज रहा हूँ कॉलन आईडी लगा के, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरम भेजे और बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे नीचे डालना है कि यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को जो ब्लॉक्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक उनकी पर्टिकुलर एक आईडी चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये डाला, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको यहाँ पे वो जो ब्लॉग्स आपने वहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, उनके क्लिक पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपने ये ब्लॉग्स बनाए हुए हैं ना, अब इनके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे जो अपना डिटेल व्यू है वो यहाँ पे खोलना है। तो वो हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाना है और ये जो यहाँ पे आपके पोस्ट है, ये यहाँ पे आप अपने सभी पोस्ट को डिस्प्ले करवा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ से लिंक को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे लिंक से इसको रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने लिंक से इसको रैप किया और लिंक में मेरे को यहाँ पे टू पास करके मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पे डिटेल्स व्यू खोलना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे टू पास किया और टू पास करने के बाद मेरे को यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसका उसका यूज़ किया जो यहाँ पे बैकटिक्स है और मेरे को यहाँ पे डिटेल्स खोलनी है। डिटेल्स के साथ यहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर आईडी चाहिए, तो पोस्ट की जो अंडरस्कोर आईडी है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पोस्ट मेरे पास यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा और इसके अंदर एक अंडरस्कोर आईडी होती है जो मोंगोडीबी की आईडी होती है। ये मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अंडरस्कोर आईडी होगी, ये वाली। तो इस अंडरस्कोर आईडी के बेसिस पर मैं यहाँ पे अपना जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे पास किया, बिल्कुल ठीक है। तो पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना इसको, तो इसको सपोज, हाँ बिल्कुल सही है। इसने यहाँ पे आप देखो, इसने यहाँ पे कलर्स वलर्स और सबको बिगाड़ दिया। बट अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज द डिटेल्स व्यू कंपोनेंट। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली हम डिटेल्स व्यू खुला है और डिटेल्स के साथ यहाँ पे पोस्ट की जो आईडी है वो आई है। मेरे को इस आईडी के बेसिस पे डेटा को फेच करना है, बट उससे पहले यहाँ पे जो इसकी सीएसएस है वो बिगड़ चुकी है। तो यहाँ पे दो सीएसएस मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टाइल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्टाइल के साथ मेरे को यहाँ पे करना है टेक्स्ट डेकोरेशन को मेरे को यहाँ पे नन करना है। इससे क्या होगा, अंडरलाइन चली जाएगी। और कलर को मेरे को इनहेरिट करना है, ठीक है, ताकि ये जो पेरेंट का कलर है यहाँ पे उसको फेच कर ले। तो इससे क्या होगा, आपका जो सीएसएस है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो सर बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है ये। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये खुल गया मेरा डिटेल्स व्यू कंपोनेंट। अब इसी के साथ अब यहाँ पे मेरे को आगे काम करना है। तो यहाँ पे आपको जो बाकी की चीज़ें हैं आपको यहाँ पे वो हैंडल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इस सबको यहाँ से क्लोज करते हैं, सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे बस एक कंपोनेंट खोलना है अपना, जो कि डिटेल्स व्यू कंपोनेंट है। बस सारा काम मेरे को अब यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो मेरे को यहाँ पे बॉक्स चाहिए होगा, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी टाइपोग्राफी। तो बॉक्स और टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका MUI मटेरियल में से, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे सपोज मैंने बॉक्स लिखा और बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज लगानी है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे एक इमेज आएगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूआरएल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट यूआरएल, और यूआरएल के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आप जो यूआरएल है उसको आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ से ये वाला जो यूआरएल है आपको यहाँ पे ये वाला यूआरएल यहाँ से पिक करना है और इसको उठा के आपको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ला के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। उसके बाद, अरे सही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यूआरएल को यहाँ पे डालना है, ऑल्ट करके सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ब्लॉग, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे इसको क्लोज किया। तो अभी अगर आप यहाँ पे चला के देखो, दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इमेज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। बट अब मेरे को इस ब्लॉग की डिटेल्स चाहिए। तो ब्लॉग की डिटेल्स अब मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा सर। आप अगर यहाँ पे देखो ना, मेरे पास यहाँ पे आईडी आ रही है। तो इस आईडी के बेसिस पे मैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक का यहाँ से डेटा निकाल सकता हूँ, इस पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जो यूज पैरम्स हैं, क्योंकि वहां से मैंने पैरम्स पास किए हैं और वो जो आईडी वहां पे पास हो रही है वो एक पैरम ही है एक्चुअल में। तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से मेरे को यहाँ पे जो यूज पैरम वाला आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको अरे क्या बोलते हैं इसको, यूज पैरम का जो आपका कस्टम होके मैंने यहाँ से वो निकाला। उसके बाद इसके अंदर से आपको आईडी निकालनी है, क्योंकि मैंने app.js के अंदर वो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे आईडी ही लिया है। तो यहाँ पे यूज पैरम्स के अंदर से मैंने यहाँ पे आईडी निकाली। अब मेरे को डेटाबेस में से डेटा को फेच करना है, ठीक है। डेटाबेस में से डेटा को फेच करने के लिए मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उस डेटा को मेरे को कहीं पे स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो उसको हम ले सकते हैं यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका जो स्टेट है यहाँ पे वो बनानी है, जहाँ पर मेरे को डेटा को एक्चुअल में स्टोर करवाना है। तो वो मैं स्टोर करवा सकता हूँ यहाँ पे पोस्ट के अंदर। और मैंने यहाँ पे एक स्टेट का वेरिएबल लिया जो कि होगा यहाँ पे सेट पोस्ट के नाम से। अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ
एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेरे पास यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा आएगा। और बिल्कुल सही है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल मारनी है, वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पे एपीआई कॉल मार सकते हो, और ये जो आईडी के चेंज होते ही एपीआई कॉल जाएगी, बट ठीक है आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे फेच डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल मारना है। एक तो मैंने यहाँ पे असिंक लिखा, और असिंक लिखने के बाद एक असिंक्रोनस एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको बनाया, और मैं यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फेच डेटा को। मैंने यहाँ पे कॉल किया आपके फेच डेटा को। ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका एरो लगाना पड़ेगा आपको, बिना एरो के वर्क नहीं करेगा, और बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को एपीआई को कॉल करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एपीआई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। एपीआई को कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा मेरे को, तो एक फोल्डर बाहर गया, एक फोल्डर और बाहर जाना है आपको, और यहाँ पे सर्विस के अंदर से आएगा। सर्विस के अंदर से आपके पास यहाँ पे एक फाइल है जो कि है api.js के नाम से, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मेरे को एपीआई कॉल मारनी है, बट वो एपीआई किस नाम से है मेरे को यहाँ पे ये भी तो बताना पड़ेगा कि सर आपकी जो यहाँ पे एपीआई है वो किस नाम से है, किस नाम से आपकी एपीआई है जिसको आप यहाँ पे कॉल करना चाहते हो। तो सपोज मेरे को यहाँ पे जाना है कॉन्फिग के अंदर, और कॉन्फिग के अंदर अब मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई कॉल चाहता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे गेट पोस्ट बाय आईडी के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा गेट पोस्ट बाय आईडी, क्योंकि आईडी के नाम से ही मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट पोस्ट बाय आईडी लिखा, और यहाँ पे मैं सिंगल पोस्ट चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंगल पोस्ट लिखा। मेथड क्या होगा मेरा यहाँ पे, मेथड मेरा यहाँ पे गेट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा, मेरे को बस यहाँ से आईडी पास करनी है, और आईडी में यहाँ पे पास करूंगा एज अ क्वेरी। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को आईडी को यूआरएल के अंदर यहाँ पे पास करना है, तो मैंने यहाँ पे आईडी को एज अ क्वेरी पास किया। तो बिल्कुल ठीक है, आपकी जो यहाँ पे एपीआई है वो गेट पोस्ट बाय आईडी के नाम से है, और यहाँ पे आपको वापस आना है, यहाँ पे आपको लिखना है एपीआई डॉट गेट पोस्ट बाय आईडी। तो अगर आप यहाँ पे गेट पोस्ट बाय आईडी लिखोगे तो आपकी जो एपीआई कॉल है वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे आईडी को पास करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अवेट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिस्पॉन्स भी आएगा, रिस्पॉन्स के बाद मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, और अगर रिस्पॉन्स मेरा सक्सेस आता है, मतलब रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस अगर मेरा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यहाँ पे पोस्ट है ना उसके अंदर मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ पे इसके अंदर फिल करवा देना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारा काम अब इसका बैकएंड में होगा, और बैकएंड में आपको कुछ नहीं करना, बस 2 लाइन का चेंज है। यहाँ पे आपको राउट में आना है, और राउट में यहाँ पे आपको एक और राउट बनाना पड़ेगा, राउटर डॉट गेट होगा ये। ठीक है, और पीछे से पोस्ट भेज रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे टोकन को आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, एपीआई में आपको यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं जो आपका यहाँ पे पोस्ट है आपको यहाँ पे उसको निकालना है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एपीआई बना रहा हूँ आपके गेट पोस्ट के नाम से। ठीक है, गेट पोस्ट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई, इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गेट पोस्ट, ठीक है, और गेट पोस्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे, और ये अभी मेरे को इसके अंदर जाना है आपका पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पे आपकी एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई आपकी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और गेट पोस्ट के नाम से इज इक्वल्स टू असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीजें होंगी मेरे पास यहाँ पे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने दोनों चीजें यहाँ पे डाली, और बिल्कुल ठीक है। ट्राई और कैच मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग मेरे को यहाँ पे करनी है, और ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लगाया, बिल्कुल ठीक है। एरर आ जाएगा यहाँ पे, और बिल्कुल सही है। रिटर्न किया मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पे 500 आगे आपके पास यहाँ पे जेसन आएगा। जेसन में आप मैसेज के अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेज मैंने यहाँ पे भेजा, और अब मेरे को यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट निकालना है, तो अवेट लगाना पड़ेगा। पोस्ट के अंदर से हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे सीधा मोंगोडीबी की आईडी से अगर आप यहाँ पे कुछ फेच करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आईडी है ना, ये मोंगोडीबी की आईडी है। मैंने यहाँ पे कहाँ गया, मैंने यहाँ पे पोस्ट के अंदर से अंडरस्कोर आईडी भेजी है। आप यहाँ पे देखो पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी भेजी है। अंडरस्कोर आईडी मैंने आपको दिखाया था कि अंडरस्कोर आईडी जो होती है ना यहाँ पे, वो मोंगोडीबी की आईडी होती है। मोंगोडीबी इंटरनल यूज के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी बना के रखता है, जो कि यूनिक होती है। तो अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी है विद अंडरस्कोर आईडी जो कि मोंगोडीबी की आईडी है, तो उसके लिए डायरेक्ट फंक्शन है फाइंड बाय आईडी। आप यहाँ पे फाइंड बाय आईडी का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जो आईडी है आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट के अंदर से पैरम्स के अंदर से एक आईडी आएगी। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी यहाँ पे पास करा, और ये आपको यहाँ पे पोस्ट को निकाल के देते देगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 डॉट जेसन, और इसके अंदर से आप यहाँ पे पोस्ट निकाल सकते हो। बस इतना सा काम करना है। चला के अगर आप इसको देखोगे ना बिल्कुल मस्त चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज होम पे गया मैं, आपको एक सेकंड नेटवर्क टैब दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल सही है। ऑल कैटेगरीज यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले, क्या हुआ इसको,
अरे लॉग आउट करना पड़ेगा क्या? हाँ, एक सेकेंड, पंकज त्रिपाठी हो 1 2 3 4 5, फिर से लॉगिन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लॉगिन एपीआई पेंडिंग है और लॉगिन आप यहाँ पे देखो तो हो भी चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ ना तो 404 ब्रो ऐसा कैसे? यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे सिंगल पोस्ट है। मेरे को यहाँ पे एक चीज चेक करनी है। राउट में मैंने क्या डाला हुआ है? कुछ गड़बड़, हाँ राउट में गड़बड़ करिए सर। मैं यहाँ पे आप अंडरस्कोर आईडी आएगा, वही वही ये गड़बड़ हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे आपको पोस्ट के साथ अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे आपका वेरिएबल है। आप यहाँ पे देखो जो आईडी आप यहाँ पे पास कर रहे हो ना, आप यहाँ पे एक आईडी पास कर रहे हो, तो ये आईडी यहाँ पे इसको मिली नहीं, इस वजह से इसने यहाँ पे 404 दिया था। बट अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो अब देखो बिल्कुल यहाँ पे 200 आया और जो आपका सारा डेटा है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो सारा डेटा यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे वापस आते हैं और आपको यहाँ पे आना है डिटेल्स व्यू में। और डिटेल्स व्यू में यहाँ पर इसके नीचे सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी में अब आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट और टाइटल, ठीक है, कि पोस्ट का आपके यहाँ पे टाइटल क्या है, यहाँ पे वो आएगा। तो यहाँ पे सपोज बॉक्स लिखा मैंने, और बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है वो यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी में आपका यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डॉट यूजर नेम। बिल्कुल सही है, आपके पास यहाँ पे पोस्ट डॉट यूजर नेम आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डेट है आपको यहाँ पे वो डालनी है, तो यहीं पे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी के अंदर जो पोस्ट के अंदर क्रिएटेड डेट है आपको यहाँ पे वो लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट डॉट क्रिएटेड डेट, और बिल्कुल सही है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो इसके इमेज के जस्ट नीचे रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज अ फ्लिपकार्ट क्लोन, यूजर नेम आ गया, डेट आ गई, बट डेट यहाँ पे टाइम स्टैम्प में आया है, तो इसको मेरे को रीडेबल डेट में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम स्टैम्प को। तो आपको यहाँ पे न्यू डेट क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और न्यू डेट के साथ आप यहाँ पे पोस्ट डॉट क्रिएटेड डेट अगर आप यहाँ पे पास करोगे तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा जो कि होता है टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको रीडेबल डेट में कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में था, बट आप यहाँ पे देखो रीडेबल डेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सपोज यहाँ पे टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ पे लिखा सपोज पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा। एक और चीज मेरे को यहाँ पे करनी है, अभी सपोज पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन आप देखो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। यूआरएल मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट डॉट पिक्चर, अगर आपके पिक्चर में अगर आपकी वैल्यू है तो आपको यहाँ पे दिखाना है पोस्ट डॉट पिक्चर, पोस्ट डॉट पिक्चर, वरना आपको यहाँ पे दिखाना है ये जो आपका यहाँ पे ये हार्ड कोडेड इमेज वाली स्ट्रिंग है, आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, बट बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है मतलब काफी बुरा हाल हुआ हुआ है इसका। तो यहाँ पे अब मेरे को सीएसएस को इसकी हैंडल करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहली जो सीएसएस है वो सपोज जो रैपर है पूरा कंटेनर रैपर, उसकी मैं जो सीएसएस है उसको यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स, और बॉक्स लिखने के बाद सपोज अब मेरे को यहाँ पे मार्जिन डालना है। तो यहाँ पे सपोज मार्जिन लिखा मैंने, और मार्जिन के साथ आप यहाँ पे 50 पिक्सल्स और सपोज और टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया 50 पिक्सल्स और टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल्स, ठीक है। कंटेनर को यहाँ से मैंने कॉपी किया, नीचे बॉक्स पे आते हैं, बॉक्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया विद कंटेनर। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से और टॉप और बॉटम से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्पेस आएगा, मतलब मार्जिन आएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मार्जिन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बट इमेज यहाँ पे बहुत बुरी हालत में है, इमेज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट करके इमेज को लिखना है, एंड इमेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल्ड के बाद आपको यहाँ पे img लिखना है, img, और यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी विथ दे रहा हूँ मैं, सपोज विथ तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इसकी 100%, और हाइट का सारा खेल है, हाइट में दे रहा हूँ यहाँ पे 50 VH, ठीक है। और यहाँ पे इसको इसके अंदर लिया मैंने, और यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया, इमेज को कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो अब जो इमेज का साइज है वो यहाँ पे कम होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो वो यहाँ पे कम हुआ है, बट इसकी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो मेरे को यहाँ पे एक और सीएसएस डालनी पड़ेगी जो कि है यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट एंड कवर। ऑब्जेक्ट फिट कवर मैंने यहाँ पर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो आपका टाइटल है उसको अब यहाँ पे हैंडल करना है। तो टाइटल हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिस इज द फ्लिपकार्ट क्लोन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइटल है, इसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट और हेडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड, और ये आएगा आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी पे। तो टाइपोग्राफी में मैंने यहाँ पे ये डाला, और फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपका कितना डालें 38 पिक्सल्स,
ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है उसकी जगह मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका साइज होना चाहिए ये वाला, ये आपका 38 पिक्सल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड के लिए आप यहाँ पे जो फॉन्ट वेट है उसको आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका 600। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको सेंटर लाइन भी करना है, तो टेक्स्ट लाइन में यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका सेंटर। तो टेक्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे यहाँ पे दिस इज द फ्लिपकार्ट क्लोन यहाँ पे सेंटर में लिखा आएगा, बिल्कुल सही है। मार्जिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए, तो मार्जिन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर से मेरे को चाहिए 50 पिक्सल, जीरो लेफ्ट टू राइट से मेरे को 0 0 चाहिए, तो यहाँ पे ये दिया मैंने, और नीचे से मैंने यहाँ पे दिया ये, बिल्कुल सही है। अब कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पे और चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे 2 आइकन चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पे न्यू टैब खोला, मैंने यहाँ पे MUI लिखा। ठीक है, MUI में मेरे को यहाँ पे मटेरियल आइकन्स चाहिए। एक तो मेरे को यहाँ पे एडिट वाला आइकन चाहिए, और दूसरा मेरे को यहाँ पे आपका डिलीट वाला आइकन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मटेरियल आइकन्स लिख के यहाँ पे मैंने सर्च किया। तो मटेरियल आइकन में मेरे को यहाँ पे 2 आइकन्स आपके चाहिए। एक तो होगा यहाँ पे आपका एडिट वाला आइकन, और दूसरा होगा यहाँ पे आपका डिलीट वाला आइकन। तो सपोज मैंने यहाँ पे एडिट लिख के सर्च किया, और ये यहाँ पे सर्च हुआ है एडिट वाला आइकन, ये वाला आइकन है। ठीक है, इस वाले आइकन को मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, और इसको इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और ये आएगा आपका यहाँ पे एडिट आइकन, ये आपका होगा यहाँ पे। और बिल्कुल ठीक है, कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका यहाँ पे एडिट के अंदर से। और एक और आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो कि होगा आपका यहाँ पे डिलीट आइकन। ठीक है, डिलीट आइकन जो होता है डस्टबिन आइकन होता है एक। ठीक है, डस्टबिन, आप यहाँ पे देखो डस्टबिन बना हुआ होगा यहाँ पे एक। तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट लिखा, तो आपको आप यहाँ पे देखो ये वाला आइकन है वो डिलीट वाला। तो यहाँ पे ये दोनों आइकन्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन दोनों आइकन्स को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। हाँ, और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने सपोज एक बॉक्स लिखा, और अरे ब्रो ये क्या हुआ है इसको यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सपोज एक बॉक्स लिखा, और बॉक्स के अंदर अब मेरे को यहाँ पे दोनों आइकन चाहिए। एक तो मेरे को चाहिए यहाँ पे एडिट के नाम से आपका यहाँ पे आइकन होगा, दूसरा मेरे पास यहाँ पे आपका डिलीट के नाम से यहाँ पे आपका आइकन होगा। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो दोनों आइकन्स मेरे पास यहाँ पे इस केस में आने चाहिए। अरे ब्रो, ओ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक यहाँ पे ये नहीं आएगा, बढ़िया। तो यहाँ पे दोनों आइकन्स आने चाहिए, इस केस में आ गए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एडिट आइकन भी आया है, और मेरे पास यहाँ पे आपका डिलीट आइकन भी आया है। तो बिल्कुल सही है, बट इसकी मेरे को जो CSS है उसको हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे स्टाइल टैग डालना है, स्टाइल के साथ मेरे को यहाँ पे लिखना है फ्लॉट, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ राइट, ताकि ये आपका राइट साइड जाके अलाइन हो जाए। तो ये आपके यहाँ पे इस केस में आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको राइट साइड दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे दोनों जो आपके आइकन्स हैं उनको यहाँ पे आपको वो करना है, उनकी CSS को यहाँ पे मेरे को हैंडल करना है। तो यहाँ पे एडिट आइकन है, और यहाँ पे मेरे पास डिलीट आइकन है, और दोनों की जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एडिट आइकन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा सपोज स्टाइल में आपको यहाँ पे एडिट की जो स्टाइलिंग है उसको यहाँ पे आपको चेंज करना है। ठीक है, मार्जिन में दे रहा हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल्स। ठीक है, अब ये अगर आप देखो यहाँ पे तो ये दोनों आपस में यहाँ पे चिपके हुए हैं। अब यहाँ पे दोनों में मार्जिन आएगा, मतलब दोनों में तो मार्जिन नहीं आएगा, अभी सिर्फ एडिट में मार्जिन आएगा, और डिलीट में भी मेरे को मार्जिन डालना है, बट अभी के लिए सिर्फ आप देखोगे एडिट में मार्जिन आएगा। तो आप यहाँ पे देखो एडिट में यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ चुका है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मेरे को और हैंडल करनी है। मार्जिन के साथ यहाँ पे पैडिंग भी चाहिए मेरे को। मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल्स की पैडिंग दी, और एक बॉर्डर चाहिए मेरे को। ठीक है, ताकि बॉर्डर क्लियरली विजिबल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दी है। और बॉर्डर मेरे को चाहिए 878787 कलर का। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दिया, और बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे दिया है आपका 10 पिक्सल्स। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सही है। बिल्कुल सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे चाहिए डिलीट आइकन के केस में भी। तो यहाँ पे इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डिलीट आइकन, और डिलीट आइकन, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे डिलीट, और बिल्कुल सही है। इसको डिलीट आइकन को यहाँ से सपोज, अरे कट ही कर लिया मैंने, कॉपी करना था। यहाँ पे नीचे आते हैं उसके बाद फिर, और यहाँ पे आपको डिलीट आइकन को यहाँ पे शो करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो जो दोनों आइकन्स हैं वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे को हैंडल करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो कलर्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट कलर प्रॉप होता है। कलर में अगर मैं प्राइमरी दूंगा तो ये ब्लू कलर में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। नीचे में यहाँ पे कलर में दे रहा हूँ, हमारे पास एक और कलर होता है एरर के नाम से। तो एरर में अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो ये आपका रेड कलर में आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एडिट और डिलीट यहाँ पर आपकी आ चुकी हैं, बट एडिट और डिलीट मेरे को सिर्फ तब दिखाना है जब आपका जो यहाँ पे
यूजर नेम है और जो लॉगिन जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है वो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे जो यूज कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया। एक और चीज मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है जो कि है आपका यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट। कौन से कॉन्टेक्स्ट में से वो वैल्यू आएगी मेरे को यहाँ पे वो बताना है। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट में से ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, और बाहर गया मैं यहाँ पे, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपके पास यहाँ पे आएगा डेटा प्रोवाइडर। बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ से निकालोगे अकाउंट की वैल्यू, आपको यहाँ से निकालनी है इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट किया मैंने यहाँ से। यूज कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डेटा कॉन्टेक्स्ट में आ गया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि जो आपका यहाँ पे अकाउंट डॉट यूजर नेम है, अकाउंट डॉट यूजर नेम शुड बी इक्वल टू पोस्ट डॉट यूजर नेम। सिर्फ तभी मेरे को यहाँ पे ये जो आपके ये दोनों आइकन्स हैं ये मेरे को यहाँ पे दिखाने हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट्स लिए और फ्रेगमेंट्स के अंदर अब आपको यहाँ पे इन दोनों को डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों आइकन्स मेरे को सिर्फ तब दिखाने हैं जब लॉगिन, जो आपका जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है और जो पोस्ट का यूजर नेम है, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है उसका यूजर नेम और जो पोस्ट का यूजर नेम, अगर वो दोनों आपके सेम है, सिर्फ उस केस में मेरे को यहाँ पे ये वाला आइकन दिखाना है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे नीचे काम करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे नीचे यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ों में काम करना है। सबसे पहले तो इसकी मेरे को यहाँ पे CSS को हैंडल करना है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, ऊपर आते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट और ऑथर सपोज, ठीक है, जिसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है यहाँ पे वो ऑथर, और यहाँ पे बॉक्स में मेरे को यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। और बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो कलर को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ 878787। इसको यहाँ से ऑथर को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे बॉक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद ऑथर। तो यहाँ पे जो आपकी डेट है और यहाँ पे जो आपका ये है, इन दोनों का कलर चेंज होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो चुका है, ठीक है। ऊपर और बॉटम से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्जिन डाल रहा हूँ 20 पिक्सल्स एंड 0, ठीक है। 20 पिक्सल 0 मैंने यहाँ पे मार्जिन डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यहाँ पे डाला ताकि ये दोनों एक लाइन में आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पे एक लाइन में आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे पंकज त्रिपाठी लेफ्ट में चाहिए मेरे को, और जो डेट है वो मेरे को राइट में चाहिए। अब यहाँ पे इसको भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास टाइपोग्राफी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास देखो तो यहाँ पे आपके पास टाइपोग्राफी है और टाइपोग्राफी में आपको यहाँ पे एक चीज़ डालनी है। आपको यहाँ पे लिखना है ऑथर, ठीक है। कि ऑथर जो होगा आपका यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स लिखना है। बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कि स्पैन होता है, जो यहाँ पे अब डिव नहीं देगा, ये आपको स्पैन एलिमेंट देगा। मैंने यहाँ पे स्पैन एलिमेंट क्यों डाला है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो आपका ऑथर का जो नेम है उसकी जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे बोल्ड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल सॉरी, और यहाँ पे मेरे को लिखना है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ 600, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड हो जाए। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ऑथर आएगा। ऑथर का जो नाम होगा वो यहाँ पे इस केस में बोल्ड होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसके नीचे जो ये वाली CSS है इसमें मेरे को यहाँ पे स्टाइल डालना है, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट में मेरे को यहाँ पे ऑटो पास करना है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो क्या करेगा, ये इसको राइट हैंड साइड मूव कर देगा। जो डेट है आपकी वो यहाँ पे इस केस में राइट हैंड साइड मूव हो चुकी होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो हमारे यहाँ पे डिटेल्स व्यू वाला जो पेज है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कोई और पेज अगर आप देखना चाहो तो कोई और पेज भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो इस केस में, जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे जो आपकी टाइटल है, हेडिंग है, ठीक है, इसमें आप डाल सकते हो वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक में आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल सकते हो जो कि होता है यहाँ पे ब्रेक वर्ड, ब्रेक हाइफन वर्ड, बिल्कुल सही है। तो वर्ड ब्रेक, और यहाँ पे मैंने ब्रेक वर्ड डाला, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो गया, ठीक है। वैसे मेरे को यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे बाहर चला जाएगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सपोज बीच में स्पेस नहीं देते थे। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप यहाँ पे जो अपनी CSS है वो यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा कॉन्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल्ड में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइपोग्राफी, ठीक है। और टाइपोग्राफी में बिल्कुल सेम CSS में को यहाँ पे डालनी है, जो कि है आपका वर्ड ब्रेक हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रेक वर्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को उठाया मैंने यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन को उठाने के बाद आपको यहाँ पे इसको इधर उठा के यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी वो वैसे वो बाहर जा नहीं रहा, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे कुछ भी तो ये बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में ये जहाँ पे आपकी स्क्रीन खत्म होगी वहीं से ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स व्यू बन के बिल्कुल रेडी होता है। तो वापस चलते हैं
और सपोज ये थर्ड वाला अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में को काम करना है अपडेट पर और डिलीट पर, वो लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।